बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, इमरान खान पे कातलाना हमले के बाद आज दूसरे रोज़ भी मुल्क भर में शहर शहर में एहतजाज किए गए। कराची, लाहौर, पेशावर और मुल्तान, फैसलाबाद और दीगर बड़े शहरों में आवाम बड़ी तादाद में बाहर निकल कर एहतजाज करती रही और यही मुतालबा करती रही कि इमरान खान पे हमला करने वालों को बेनकाब किया जाए, इनके सहूलतकारों को बेनकाब करके सज़ा दी जाए। और पूरा मुल्क आज भी ऐसे लगा जैसे कि मैदान जंग है या यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ हंगामा है और पुलिस और एहतजाज करने वाले अवाम के दरमियान आँख मिचौली का खेल आज भी पूरा दिन जारी रहा। दूसरी तरफ भी अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए आज भी दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यही कहा कि हमने इमरान खान पे कोई हमला नहीं किया। इमरान खान ने अपने पाँव पे खुद गोली मारी है। राना सनाउल्लाह ने भी हैरत अंगेज़ तौर पे ये दावा कर दिया कि अगर 4 गोलियां निकल आईं तो मैं जो मर्ज़ी आप मुझे सज़ा दे दें, उसे एक ही गोली लगी है। और दूसरी तरफ ये तासर दिया जा रहा है कि ये जो इमरान खान पे कातलाना हमला हुआ है, ये हमला किसी सियासी जमात या किसी और एजेंसी की तरफ से नहीं हुआ, बल्कि एक आम आदमी ने किया, जो कि कल से इस वक्त तक सोशल मीडिया भरा हुआ है और उसमें ये चीज़ वाज़े हो गई है कि गोली कहाँ से आई, कितने लोग थे और किस तरह से वहाँ पे फायर किया गया। और मुकम्मल तौर पर इमरान खान के पास भी ये इतला थी कि जी मुझे मारने की साजिश की जा रही है। इल्ज़ाम का सिलसिला आज भी उसी तरह से जारी ना सिर्फ रहा, बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी आखिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वो सहाफ़ियों को, जो उनके अपने थे हम ख्याल सहाफ़ी, उनको बुलाया और उन्हें वो मखसूस किस्म के सवालात करने की इजाज़त दी गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। कहते हैं कि कौवा चला हंस की चाल अपनी भी बुला बैठा। इमरान खान की नकल करते हुए शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान की जो वो थी वीडियो थी वो चलाते रहे, जिसमें कोई करप्शन के सबूत तो उन्हें मिले नहीं, लेकिन वो बार बार उनकी तकरीरें और मैं नहीं छोड़ूंगा और मैं जिस तरह से वो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं और वो सारी चीज़ें दिखाते रहे और साथ वजाहत करते रहे कि तौबा तौबा तौबा, ऐसी ज़ुबान तो हमने कभी इस्तेमाल नहीं की, तौबा तौबा ऐसे अल्फाज तो हमने कभी सुने नहीं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब शायद ये भूल गए कि उनकी तकरीरें अभी भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं, जिसमें वो जरदारी को ये कहते थे कि मैं तुम्हारा पेट फाड़ कर ये सारी दौलत निकालूंगा, तुम्हें मैं घसीटूँगा, तुम्हें मैंने पंजाब की सड़कों में ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज नहीं है। और इस तरह की वो सारी चीज़ें जो इससे पहले एक दूसरे को गालियाँ और बदतमीज़ियों की जो रवायत कायम की इन हुकूमतों ने, वो ख़ुद भूल गए। लेकिन वो इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुना कर ये ज़ाहिर कर रहे थे कि वो उसने ये रवायत डाली है। करप्शन की वो सारे चीज़ें इल्ज़ामात उस पर लगाते रहे और आज भी उनका एक ही बात थी कि अगर मुझ पर कोई करप्शन का केस निकल आए, एक तेले का भी, तो मैं उसमें ज़िम्मेदार हूँ। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान ने हम पे इल्ज़ाम लगाया और अगर ये बात साबित हो जाती है तो जो सज़ा दें। इससे पहले भी कभी कोई इल्ज़ाम इस मुल्क में किसी कातिल पे, किसी करप्ट इंसान पे, किसी बदमाश इंसान पे साबित हुआ। खरबों के हिसाब से मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं इन पे, वो साबित हुए नहीं हो सके। बेनज़ीर का कत्ल साबित हुआ, लियाकत अली खान का कत्ल साबित हुआ, इसके अलावा जो APS का जो हमला था वो साबित हुआ। इस मुल्क में साबित कोई चीज़ हो ही नहीं रही होती तो उसके बाद फिर दावा करना तो बड़ा आसान होता है कि मुझ पे अगर ये चीज़ साबित हो गई तो मैं ये सज़ा भुगतने के लिए या ये चीज़ करने के लिए तैयार हूँ। ये इनकी अपनी रवायत डाली हुई है। 60 साल से यही हुक्मरान रहे हैं, कभी पीपल्स पार्टी, कभी नून लीग, और इन्हें पता है कि किस तरह से केसों को दबाया जाता है। इन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि किस तरह से आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है और किस तरह से हम डील करते हैं उन लोगों को। अशर शरीफ का ताज़ा जो केस है उस पर उसकी माँ बूढ़ी अदालत तक खुद अपनी दरख्वास्त लेके गई, लेकिन वो भी केस ना सिर्फ ख़राब होता हुआ लगता है बल्कि उससे भी कुछ नहीं निकलेगा। इसके अलावा कल की जो इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में DGI SPR ने अपना रद्द अमल देते हुए कहा कि किसी
को भी हमारे इदारे के ख़िलाफ़ या ऑफिसरों के ख़िलाफ़ कोई बात करने की इजाज़त नहीं है या उनकी बेइज्जती की इजाज़त हम नहीं देंगे। हमें अपने ऑफिसरों का और इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करना अच्छी तरह से आता है। DGI असगर साहब से एक मासूमाना सा सवाल यही है कि आपको अपने इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करना आता है, आपको अपने ऑफिसरों का तहफ़्फ़ुज़ करना आता है। सर, हम तो सारे पूरी इस मुल्क की जो 22 करोड़ आवाम है ये तो ये समझती है कि आपको हमारा तहफ़्फ़ुज़ करना भी आता है, आप हमारे लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो उनका अपना एक मौक़िफ़ था। जैसे ही उन्होंने अपनी जो रद्द-ए-अमल देते हुए हुकूमत से दरख्वास्त की कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, ठीक है, पैमरा को भी एक कहीं से इशारा हुआ और उसने भी एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया तमाम मीडिया चैनल्स को कि इमरान खान की लाइव कवरेज, उनकी तकरीर या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना सिर्फ लाइव रिकॉर्डेड किसी भी हवाले से नहीं चलने दिया जाएगा। अभी ये सिलसिला चल ही रहा था कि कहीं से और ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि जी पैमरा से नोटिफिकेशन वापस ले लिया और इमरान खान की तकरीर और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त दी गई। ये सारे वो खेल हैं, कौन किसको कैसे मारा जाता है, सबूतों को कैसे मिटाया जाता है, फिर किस तरह से हमला किया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कैसे रोकी जाती हैं, पाबंदी कैसे लगाई जाती है, फिर उस पाबंदी को कैसे ख़त्म किया जाता है और अपने तमाम जो माजी के बयानात हैं उनको भूल कर अपने मुफाद की खातिर जब चाहे जिसकी साथ मिल जाएं, ये 70 सालों से यही खेल चला आ रहा है और इसमें ये बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, खिलाड़ी हैं। इसके साथ अफसोसनाक खबर ये भी थी, आज आज़म स्वाति साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने जो कहानी सुनाई, जो किस्सा सुनाया कि मेरी जो पाक दामनी थी, किसी के पास मेरी इस तरह से वीडियो नहीं थी, क्योंकि उन्होंने पिछली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे बताया था कि मेरी वीडियो किसी के पास नहीं है। आज उनके बकौल उनके के गुमनाम नंबर से एक वीडियो सेंड की गई जिसमें मेरे घर में बीवी, बच्चे और मेरी पोतियाँ पोते थे। उन्होंने जब ये देखा तो पता चला कि वो वीडियो जो थी वो कोयटा होटल में मेरी अपनी बीवी के साथ थी और वो वीडियो भेजकर इन्होंने हमें फिर से प्रेशराइज़ करने की, ब्लैकमेल करने की कोशिश की। वो दाढ़े मार मार कर रो रहे थे। बहुत से लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस वो देखी होगी, सोशल मीडिया भरी पड़ी है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इससे अफसोस होता है, इससे ये अंदाज़ा होता है कि इस मुल्क में शायद कि ये आखिरी जंग है। ये देखते हैं कि ये आखिरी जंग कौन जीतता है, कौन हारता है, किसको गोली मारी जाती है, किसको लोग किसके मत्थे लगाया जाता है। ये खेल अभी चलता रहेगा। ये उस वक्त तक चलेगा जब तक इस मुल्क में हुक्मरानी कानून की, इंसाफ की नहीं होती, तब तक ये खेल चलता रहेगा। इकबाल जंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।